नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बेहद खास विधानसभा सीट छिंदवाड़ा की। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की हॉट सीट में हम आज बात करेंगे छिंदवाड़ा की। इस सीट से कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मैदान में है, वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए जानते हैं इस सीट के बारे में। छिंदवाड़ा सीट पर इस बार मुकाबला भी रोचक होने जा रहा है। सीएम बनने के बाद इस सीट से कमलनाथ ने पिछली बार उपचुनाव लड़ा था। उनके लिए विधायक दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दिया था। छिंदवाड़ा विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होता है। पिछले 3 चुनावों के नतीजे पर नजर डालें तो 2008 के चुनावों में कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को 3444 वोटों से हराया था। 2013 के चुनावों में एक बार फिर बीजेपी से चौधरी चंद्रभान सिंह और कांग्रेस से दीपक सक्सेना मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह ने बाजी मारते हुए कांग्रेस के दीपक सक्सेना को 24,778 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। 2018 में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से वही चेहरे सामने थे, लेकिन इस बार फिर बाजी पलटी और 14,547 वोटों से कांग्रेस के दीपक सक्सेना ने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह को चुनाव हराया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से विधानसभा का उपचुनाव 2019 में लड़ा। कमलनाथ के लिए दीपक सक्सेना ने यहां से इस्तीफा दिया। इस चुनाव में कमलनाथ को 1,14,459 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के युवा नेता विवेक बंटी साहू को 88,622 वोट के साथ संतोष करना पड़ा। कमलनाथ ने यह चुनाव 25,837 वोटों से जीता। ये तो रही नेताओं के हार जीत की बात। अब जरा इस सीट के समीकरण पर भी नजर डाल लेते हैं। छिंदवाड़ा में 1,39,068 पुरुष मतदाता के साथ ही 1,29,671 महिला मतदाता सहित कुल 2,62,000 से ज्यादा वोटर हैं। यहाँ मुद्दे की बात की जाए तो इस बार भी लोग विकास को ही महत्व देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है, तो ऐसे में उनके बारे में जानना जरूरी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कमलनाथ के राजनीतिक जीवन के बारे में बताएंगे। देखिए, कमलनाथ सियासत की पिच पर लगातार बैटिंग करते जा रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में कमलनाथ का नाम शुमार किया जाता है। कमलनाथ की गांधी परिवार से नजदीकियां संजय गांधी के समय से हैं। संजय गांधी और कमलनाथ ने देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल से पढ़ाई की है और यहीं दोनों की दोस्ती हुई। साल 1979 में पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से टिकट दिया। यहां से चुनाव जीतकर कमलनाथ संसद पहुंचे। उसके बाद से उन्होंने 9 बार यहां से संसद तक का सफर तय किया। छिंदवाड़ा से पहला चुनाव जीतने के बाद कमलनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 तक कमलनाथ 1980 से मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। सन 1996 में हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ चुनाव जीत भी गयी। जब 1997 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को मैदान में उतारा। पटवा ने ये चुनाव बखूबी लड़ा और कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी। हालांकि अगले साल 1998 में फिर चुनाव हुए। पटवा कमलनाथ से हार गए। कमलनाथ 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ साल 2018 में छिंदवाड़ा जिले को विकास मॉडल बताते हुए प्रदेश भर में चुनाव लड़ा, जबकि 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार छिंदवाड़ा से विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। अब तक आपने कमलनाथ का राजनीतिक सफर देखा, आपको उनसे हुई खास बातचीत भी दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में उनसे बात की हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ने। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है।
हमारे साथ में हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, और अगर छिंदवाड़ा के संदर्भ में बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही पहचान है और वो खुद है कमलनाथ जी। सर, एक तो जब आप छिंदवाड़ा आए और अब के छिंदवाड़ा में कितना बड़ा फर्क आ गया सर? बहुत बड़ा फर्क है। और आम जनता से पूछिए। हाँ, 40 साल 42 साल पहले का, 44 साल पहले का छिंदवाड़ा और आज का छिंदवाड़ा, आज छिंदवाड़ा की पूरे प्रदेश में अपनी पहचान है और आम जनता इसकी गवाह है। छिंदवाड़ा आपको कनेक्ट करता है, छिंदवाड़ा के लोग भी आपको कनेक्ट करते हैं। जब हम लोगों के बीच में गए तो ये एक अलग सी बात हमने वो देखी कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि बतौर व्यक्ति वो कमलनाथ का ही नाम लेते हैं। तो ये एक जो इंडिविजुअल कनेक्ट है ये सर पार्टी के से इतर है ये। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है। मेरा संबंध प्यार और विश्वास का है। सर, एक आखिरी सवाल है, नारी सम्मान योजना जो लॉन्च हुई है ये बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना को कॉम्पीट करती है या उससे उससे कंपेरिजन्स होते हैं। ये लाडली बहन योजना शिवराज जी लाए अपना पाप धोने के लिए। बेरोजगारों के साथ पाप किया, किसानों के साथ पाप किया, भ्रष्टाचार का पाप किया और इनको आखिरी 5 महीने में बहनें याद आई। और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 है मध्य प्रदेश। और ये अब सोच रहे हैं कि इस तरह गुमराह कर लेंगे। हमने तो हमेशा माताओं और बहनों का साथ दिया है। हमने कानून बनाए, आरक्षण दिया, घरेलू हिंसा का कानून बनाया, हमने देश को पहला राष्ट्रपति महिला बनाई। तो ये तो है। तो यहाँ पर कमलनाथ जी हैं जो वो लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर है दोनों योजनाओं में, अगर लाडली बहना की बात करें और लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें। और इस संदर्भ में जो है हमारी बात हो रही थी। लेकिन छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा के लोग हैं वो भी छिंदवाड़ा के संदर्भ में की बात करते हैं और वो है कमलनाथ। इधर छिंदवाड़ा से बीजेपी ने बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है। उनका दावा है कि इस बार बीजेपी जीतेगी। लोगों ने कमलनाथ की विदाई का मन बना लिया है। देखिए। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन के तौर पर नेतृत्व करने वाले और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बंटी साहू जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले देखें तो एक लंबा अरसा कमलनाथ यहाँ पर अलग अलग बतौर सांसद, उसके बाद में विधायक प्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन उसके बाद आपको लगता है क्योंकि विकास मॉडल के रूप में कांग्रेस पेश करती है, फिर आपको लगता है कहीं कमियां रह गई हैं? छिंदवाड़े के लिए एक बदकिस्मती है कि छिंदवाड़े में कमलनाथ ने इतना लंबे समय राज किए। छिंदवाड़े की जनता हमारी आदिवासी बहुल है, 38% हमारे आदिवासी भाई बहनें रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े का क्या किया, एक काम बता दे कि छिंदवाड़े के लोग समझ गए हैं और अब इनकी विदाई निश्चित है। कई बार ये आरोप लगा, कितनी सच्चाई इस आरोप में है कि खुद कमलनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी खुद बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ती, पहले कई सारे चुनाव को लेकर इस तरह के आरोप भी लगे। इस दफा हम लेकिन देख रहे हैं कि तस्वीर थोड़ी अलग है। ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के और हमेशा समाज के विकास के लिए और काम किए है और इसका परिणाम भी है। हम सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को हरा चुके हैं, विधानसभाएं लगातार हम जीतते रहे हैं और इस बार आप एक बड़ा इतिहास छिंदवाड़ा रचेगा। बाहर के लोग जीत कर चले जाते हैं, स्थानीय लोग जो है अगर हम देखें तो स्थितियां वैसी नहीं होती। इस बार क्या स्थानीय प्रत्याशी की तरफ देखने वाले हैं आप लोग? देखिए, छिंदवाड़े की जनता का आत्मसम्मान जाग गया है। पिछले 42 वर्षों से बाहरी को हमने झेले हैं। अब इस बार बाप और बेटे की छिंदवाड़े की जनता विदाई करने वाली है। छिंदवाड़े की जनता अब समझ चुकी है कि इनके रहते हुए छिंदवाड़े का विकास नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कहा, छिंदवाड़े के विकास की बात, ये रोनर होते हैं, आते हैं तो सब हमने किया है और जो नहीं हो रहा वो हम सरकार काम रोक रही है। मैं कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़े की जनता ने आपको वोट दिया है, आपको आपके बेटे को सांसद बनाया है, आपको विधायक बनाया है, लेकिन क्या आपने छिंदवाड़े की एक परेशानी को, समस्याओं को लेकर के एक बार विधानसभा में कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, बहुत ही उससे कहना चाहता हूं कि आप बताएं कि कमलनाथ जी, छिंदवाड़े के विकास के किसी मुद्दे पर आपने एक बार विधानसभा में कोई सवाल किया क्या? क्योंकि आज छिंदवाड़ा अगर गढ़ बना है तो छिंदवाड़ा बना है केंद्र की और मध्य प्रदेश की योजनाओं का गढ़ बना है। आज हमको खुशी होती है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड से इलाज करने वाला हमारा 13.5 लाख आयुष्मान कार्ड धारी वो छिंदवाड़े के। तो निश्चित तौर पर जिले की जनता अब इन बहरूपियों को समझ चुकी है। अब छिंदवाड़े की जनता भ्रम में नहीं रहने वाली और इनको, इन दोनों की विदाई करने वाली है। कमलनाथ की विदाई होगी, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं, बंटी साहू जी का। देखने वाली बात ये होगी कि 23 में
किस तरह की स्थिति होने वाली है, क्या तस्वीर बदलेगी या फिर वही रहेगी। इधर छिंदवाड़ा विधानसभा पर कमलनाथ के उतरने के बाद अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। उधर बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ बंटी साहू को टिकट दे दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। छिंदवाड़ा की राजनीति की बात करते ही कमलनाथ का नाम सबसे पहले आता है। हो भी क्यों ना, वो यहाँ से 9 बार के सांसद रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव में विधायक बने, अब फिर से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी के बंटी साहू। बंटी साहू युवा चेहरा है, उपचुनाव में कमलनाथ के खिलाफ उतर चुके हैं। छिंदवाड़ा के बड़े नेताओं की बात तो हमने सुन ली। अब छिंदवाड़ा के आम जन क्या सोचते हैं छिंदवाड़ा के विकास को लेकर, छिंदवाड़ा की स्थितियों को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ, क्या स्थिति है, क्या लगता है आपको यहाँ पर? विकास भी हुआ है और होना भी चाहिए। और क्या आवश्यकता लगती है जरूरी? कॉलेज मगर खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज है। और ये पेपर देने के लिए जबलपुर जाते हैं तो यहाँ जबलपुर से यही होना चाहिए पेपर। विकास के मामले में लगता है कि बहुत सारा काम हुआ। विकास और होना चाहिए। आने जाने की व्यवस्थाएं वगैरह कैसी है यहाँ पर छिंदवाड़ा में? पर्याप्त है। सड़कें वगैरह कैसी है? ठीक है। कुल मिला के आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास हुआ है? हुआ है और होना भी चाहिए। हुआ है पर होना भी चाहिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है और शायद यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि विकास हुआ है तो और होना चाहिए। कि जो विकास हुआ है उस पे दोनों के दावे हैं। विकास अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। यही परिणाम है कि लगातार कमलनाथ जी यहाँ से जीतते चले आए हैं और बाकी नकुलनाथ जी पूरी 29 जगह से चुनाव हुए, एक जगह से कांग्रेस जीती है। कहीं न कहीं विकास तो हुआ है। अगर धनबल, बाहुबल और सरकार का उपयोग नहीं होता तो आज विधायक छिंदवाड़े का विवेक बंटी साहू होता। ये छिंदवाड़े के विकास की बात जनता ने आपको प्रमाण दी है। चाहूं और विकास, चाहे एजुकेशन की बात हो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो कमलनाथ जी ने ला दिए थे सरकार रहते में, उन्हें भाजपा ने रोकने का काम करी। बीजेपी ने भी यहाँ खूब तैयारी की है। उसे लगता है कि कभी सुंदरलाल पटवा ने जिस तरह कमलनाथ को हराया था वो दिन फिर लौटेंगे। छिंदवाड़ा के अगर विकास की बात होती है, छिंदवाड़ा में विकास आप देखेंगे 2003 के बाद से जो विकास हुआ है लगातार, वो भारतीय जनता पार्टी शासन के कार्यकाल में हुआ है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, यहाँ जहाँ हम जिस पार्क में खड़े हैं, ये पार्क भी उजाड़ वीरान था, ये भी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बना। और विकास में लगातार भारतीय जनता पार्टी की और ऐसी अन्य योजनाएं जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान है। आपने विकास के मुद्दे की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, छिंदवाड़ा से लगे हुए कुछ समीपस्थ जिले हैं, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, मंडला, कटनी, डिंडौरी, ये उदाहरण देख लीजिए। और ये जो विकास 44 साल का, 42 साल का एक आदिवासी जिले को अगर मॉडल जिले के तौर पर कमलनाथ जी ने प्रस्तुत करके पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो जनता ने देखा है, जनता देख रही है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। आज हम 1.25 घंटे में नागपुर का सफर तय करते हैं, 1.25 घंटे में हम सिवनी का सफर तय करते हैं। इसको विकास कहते हैं। आज जनता ने मन बना लिया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार यहाँ पर बनेगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। जितना विकास दिख रहा है, चाहे रोड, चाहे बिल्डिंग्स, चाहे जितना भी डेवलपमेंट दिख रहा है शहर के अंदर, वो सब 2003 से लेके अभी तक हुआ है। व्यक्तिगत कमलनाथ जी ने कुछ अलग आया न छोड़े छिंदवाड़े में, वो उनकी गाथा गाते रहते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं। हार जीत तो मतदान के नतीजे पर निर्भर है, लेकिन इस बार ये चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि कमलनाथ फिर से विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल।